हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के जो 3 पार्ट्स हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा जो लुसियो रोड्रिगेज के द्वारा लिखी गई, कुर्ग जो लोकेश आबरोल के द्वारा लिखी गई, और टी फ्रॉम आसाम अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखी है। तो पहला पार्ट हम लोग देखेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। यस, अ बेकर फ्रॉम गोवा को हम लोग देखेंगे। इसके लाइन वाइज अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लें अ बेकर फ्रॉम गोवा यानी गोवा का बेकर। बेकर का अर्थ होता है जो लोव्स बनाने वाले होते हैं, वो यानी ब्रेड बनाने वाले लोग को बेकर बोला जाता है। तो गोवा का वो आदमी जो बेकर बनाता है, जो बेकर है, जो लोव्स को बनाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल Gaon village baker who still has an important place in his society। यानी बेकर का गोवा में एक अलग इम्पोर्टेंट है उनकी सोसाइटी में। तो वो परंपरागत चले आ रहा है। यह एक पेन पोर्ट्रेट है, एक कहानी के रूप में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से वो इम्पोर्टेंस रखता है अपने सोसाइटी में। अब हम लोग लाइन वाइज का अध्ययन करते हैं। और एल्डर्स आर ऑफन, मैं यहाँ बता दूँ, ये जो लिखा गया है ये लुसियो रोड्रिगेज के द्वारा लिखी गई है। तो वो बयां करते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा के जो बेकर हैं उसके बारे में वो लिखते हैं, बयां करते हैं। और एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। यानी कि हमारे जो एल्डर हैं वो अपने पास्ट के दिनों को याद करते हैं, याद करते हैं। उनके जो पोर्टुगीज़ के दिन थे, जब पुर्तगाल यहाँ आए हुए थे, उन दिनों के दिनों को वो याद करते हैं। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और पुर्तगाल के उनके जो फेमस व्यंजन थे, लॉफ ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड बनाना और ब्रेड का इस्तेमाल करना, जो उनका फेमस व्यंजन था। ठीक है, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। देखिए, उन दिनों जो लोव्स बनाते थे शायद वो ख़त्म हो गए हों। वैनिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, लुप्त हो जाना। लेकिन बट द मेकर्स यहाँ ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड, यानी उस लोव्स को खाने वाले लोग शायद लुप्त हो गए होंगे। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो मेकर है, उसे बनाने वाले हैं, वो अभी भी है। वी स्टिल हैव amongst us the molders and those who bake the loaves। अभी भी ये जो मिक्सर्स हैं, यानी लोव्स को कंप्लीट बनाने वाले लोग, लोव्स को बनाने में जितने भी लोग शामिल होते हैं, वो सभी अभी हैं हम लोग के पास। जो बनाते हैं, जो मिक्स करते हैं, जो मोल्ड करते हैं, वो सारे लोग अभी हैं। दोज एल्ड ओस टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। जो पुराने दिनों के समय हैं, जिसमें कि फर्नेसेस जो थे वो अभी भी हैं। फर्नेसेस का मतलब होता है जिसमें कि लोब्स को बनाया जाता था, पकाया जाता था, भट्ठी जिसे बोलते हैं, वो अभी भी है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। वो कह रहे हैं कि वो अभी भी मौजूद हैं, जो फर्नेसेस हैं, जो उसके भट्टी है जिसमें बनाया जाता था लोब्स को, वो अभी भी है। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, थर्ड एंड जिंगल। वो ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, वो परंपरागत अपने एक बम्बू के साथ आते थे, जो लोब्स को लेकर के आते थे बेचने के लिए। उसके साथ अपने साथ एक बम्बू लाते थे जिसमें थर्ड एंड जिंगल, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, यानी वो उसके आने का संकेत था। वो झम झम करके आता था। हैज़ स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, अभी भी वो सुना जा सकता है किसी
बहुत सारी जगहों पे उनके आने का जो अनाउंसमेंट है वो पता चलता है, यानी उनके आने का एक अलग अंदाज, आवाज़ होती है। जो उसके बैम्बू होते हैं उसमें बहुत सारे चीज़ लगे हुए थे जो आवाज़, अलग तरह का आवाज़ देते हैं, वो अभी भी मौजूद है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि उन दिनों जो बनाते थे, यानी अभी बेच रहे हैं, वो उसके बेटे होंगे, उसके पापा नहीं होंगे, तो उसके बेटे अभी इस प्रोफेशन को चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। These bakers are even today known as पडेर इन गोवा। इन बेकर्स को अभी भी गोवा में जाना जाता है पडेर के नाम से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो राइटर हैं वो बयान कर रहे हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। बचपन के दिनों में जो बेकर, गोवा के बेकर थे, वो हमारे फ्रेंड, साथी और गाइड हुआ करते थे। वी यूज टू कम एटलीस्ट, ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। और जो बेकर हैं वो दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket। जब वो निकलते थे तो बास्केट उनका भरा हुआ रहता था, और जब बेच करके वो रिटर्न होते थे तो सारा बास्केट, यानी पूरा जो बास्केट का मतलब हो जाता है जिसमें वो भर करके लाते थे लोव्स को, ब्रेड को, वो पूरा खाली हो जाता, यानी कि सारे ब्रेड उनके बिक जाते थे। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। वो जो आते थे उनके आने का अंदाज ही अलग होता था। साउंड आते थे उनके बम्बू में, बहुत सारे कुछ ऐसे झनझनाहट वाली आवाज़ रहती थी। वो चलते थे और उससे आवाज़ निकलते थे, जिससे हम लोग जग जाते थे और हम लोग दौड़ने लगते थे उनसे मिलने के लिए और उसे उनका स्वागत करने के लिए। Why was it so? ऐसा क्यों होता था? Was it for the love of the loaf? क्या ये उस लोभ से बहुत प्रेम था इसलिए होता था? No, not at all। नहीं, ऐसा नहीं। The loaves were bought by some पास्किन और बास्किन, यानी जो लोब्स थे वो पास्किन और बास्किन के द्वारा लाया जाता था। The maid servant of the house। What we longed for were those braids bangles which we chose carefully। Sometimes it was sweet bread of special cake। तो हम लोग देखा करते हैं, what we longed for were those ब्रेड बैंगल्स को हम लोग देखा करते थे, उसकी चाहत हम लोग की होती थी। विच वी चूज़ केयरफुली, जिसे हम लोग चुनते थे बड़ी सावधानी से। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैक। कभी कभी तो वो बहुत अच्छे होते थे, मीठा होता था, स्वादिष्ट होता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। जब बेकर आते थे तो उनके आवाज़ भी अजीब की होती थी, अजीब किस्म की होती थी। उनके बैम्बू में स्पेशल साउंड लगा रहता था जो कि झंग झंग करके आता था आवाज़। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर प्लैंक द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से तो अपने बास्केट जो अपने माथे पे रखता था उसे पकड़ा हुआ रहता था, और दूसरा हाथ में उसके बैम्बू रहते थे जो ग्राउंड से टच करता रहता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ हाउस विद गुड मॉर्निंग। वो घरों के पास जाता और घरों के जो लेडी मालकिन को गुड मॉर्निंग कह के वो ग्रीट करता है। एंड देन प्लेसेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर बास्केट अपना वहाँ बम्बू को खड़ा करके रख देता है। वी किड्स वुड बी pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। सर्वेंट को तो दिया जाता था लोव्स को, लेकिन हम लोग सभी बच्चे जो चारों तरफ घेर लेते थे उन्हें, हम लोग को थोड़ा सा डांट पड़ता था, धमकाया जाता था और थोड़ा दूर धकेल दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम लोग बेंच पे चढ़ जाते थे
या जो घेरा लगा हुआ था तो बाउंड्री रहता था उस पर चढ़ जाते थे और बास्केट को देखते थे। पीप का मतलब होता है ध्यान से देखना, यानी उसका जो बास्केट था, जो बाल्टी था जिस पे वो लाते थे, या टोकरी था जिस पे वो लाते थे, उसको देखते थे। somehow I can still recall the physical fragrance of those lobes। यानी यहाँ जो राइटर हैं वो रिकॉल कर रहे हैं फिजिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, यानी जो फ्रेग्रेंस है, जो एसेंट है, जो मिठास है, जो उसके सुगंध है, उसको वो याद करके, उस लोब्स को याद करके वो बहुत खुश होते हैं और उन चीज़ों को यहाँ बयां कर रहे हैं। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लोब्स जो है वो एल्डर्स के लिए होता था और बैंगल्स जो चूड़ियाँ हैं वो बच्चों के लिए हुआ करते थे। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। हम लोग अपने दांत को भी नहीं ध्यान से या अच्छे तरीके से धोते थे और हम लोग अपने मुंह को भी सही तरीके से नहीं धोते थे। एंड वाई वी शुड, ऐसा क्यों करते हम लोग? वी वुड मेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। और कहते हैं कि कौन आम के पत्तियों को तोड़ता और उसे यूज करता, इसलिए वो नहीं करते थे। काफ़ी ज़्यादा परेशानी उन्हें होती थी मुंह और दांत साफ करने में। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ऐसा नेसेसरी क्यों था, क्या जरूरी थी ऐसा नेसेसरी? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। अब कहते हैं कि शेर कभी, टाइगर कभी अपने टीथ को, अपने दांतों को ब्रश नहीं करते। हॉट टी could wash and clean up everything so nicely after all। क्यों? क्योंकि हम लोग चाय पी लेते थे और गर्म चाय जो होती थी वो सभी चीज़ों को क्लियर कर देती थी, अच्छे तरीके से समाप्त कर देते थे। इन्हें हमारे दांत भी साफ हो जाते थे और मुंह भी फ्रेश लगता था, ऐसा उनका कहना है। ये बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बयां कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसको आप देख लेंगे, मैंने आपको लाइन वाइज बताया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। Marriage gifts are meaningless। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl। यानी मैरिज जो गिफ्ट होते थे वो बिल्कुल बेकार लगता था किसके बिना? स्वीट ब्रेड, जिसको कि बोल के भी नाम से जाने जाते हैं। स्वीट ब्रेड जो होते थे गोवा के उन दिनों के, उसे बोल के नाम से भी जाना जाता था। और मैरिज गिफ्ट में ये नहीं होता तो बेकार लगता। जस्ट एज अ पार्टी और feast loses its charm without bread। कोई भी पार्टी जो है वो ब्रेड के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी सारी उसकी चमक जो है, उस पार्टी की चमक खो जाती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंस अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना इम्पोर्टेंस रखता था उन दिनों बेकर जो है गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। जो औरतें होती थी अपने डॉटर के इंगेजमेंट में वो प्रिपेयर करती क्या? सैंडविचेस को प्रिपेयर करती थी। किस अवसर पे? अपने डॉटर्स के इंगेजमेंट। जब उनकी डॉटर की इंगेजमेंट होती तो सैंडविचेस बनाते थे। केक्स एंड बॉलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। यानी क्रिसमस के लिए केक और बॉलिनहास, ये भी एक टाइप का लोब्स हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता था क्रिसमस के लिए और अदर फेस्टिवल के लिए, दूसरे फेस्टिवल के लिए। ये नहीं होते तो अधूरा लगता और उसके सारे चार्म जो हैं वो अलग सा लगता, खो जाता। Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential। और इस तरह से गांव में बेकर का फर्नेस होना अति आवश्यक पड़ जाता था। फर्नेस का मतलब आपको बताया भट्टी, जिसमें कि लोब्स को जो ब्रेड है उसे बना जाता। तो गांव में ब्रेड बनाने वाले भट्टी हुआ करते थे। तो इतने यूज के बाद गांव में फर्नेस का होना अति आवश्यक बिल्कुल होना ही होना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। उन दिनों के जो ब्रेड सेलर थे और जो बेकर थे उनके ड्रेस भी अलग हुआ करते थे, जिसको कि कबाई के नाम से जाना जाता है।
इट वॉज a सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। एक सिंगल पीस होता था जो कि रीचिंग डाउन टू द नी यानी घुटने से नीचे जाता था। इन आवर चाइल्डहुड वी saw bakers wearing a short shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pant. इन आवर चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दिनों में, हमारे बचपन के दिनों में, वी saw bakers, हम लोग बेकर्स को देखा करते थे। wearing a short and trousers, शर्ट को पहनते थे और ट्राउज़र को पहनते थे जो कि शॉर्टर देन फुल लेंथ से थोड़ा कम रहता था, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट से थोड़ा ज़्यादा और फुल लेंथ से थोड़ा कम रहता था, यानी घुटना और पाँव के बीच में उसका लेंथ रहता था। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नी इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पडेर। तो अभी भी यदि उस तरह के ड्रेस कोई पहनते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो पडेर जैसा है। पडेर मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि पडेर क्या होता है, ठीक है। उन बेकर्स को जो बेचा करते थे उन्हें पडेर के नाम से अभी भी जाना जाता है गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द बेकर्स यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर्स जो है महीने के अंत में बिल को अपना ले जा करके उसे कलेक्शन करते थे। मंथली अकाउंटेंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। किसी दीवार पे वो अपना मंथली जो है अकाउंट वो रिकॉर्ड किया जाता था कि कितना दिन किसको क्या मिला सो, ठीक है, पेंसिल से दीवार पे लिखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द ओल्ड डेज। उन समय में, उन दिनों में बेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा माना जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार। जो बेकर थे और उनकी फैमिली कभी भूख से नहीं मरे। क्यों? क्योंकि उन दिनों का रोजगार ही वही था और बहुत अच्छे तरीके से चलता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। जो बेकर थे, उनकी फैमिली और उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे वो हमेशा अच्छे दिखे, खुश दिखे और काफ़ी संपन्न दिखे। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी अच्छी चल रही थी। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनके जो फिजिकल बनावट थी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे उस दिन। उनके फिजिकल बनावट काफ़ी अच्छे थे। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू द बेकर। और अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, यानी जैकफ्रूट जो कटहल होते हैं उनके जैसा शरीर, गठीला शरीर कोई हो तो उन्हें भी अभी कंपेयर किया जाता है उन बेकर्स से। तो बच्चों ये कहानी बेकर फ्रॉम गोवा, यस, बेकर फ्रॉम गोवा, ये कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर से ज़रूर बताना। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कुर्ग जो है सेकेंड पार्ट, उसको भी हम लोग देखें। आप इसे देखें, बार बार देखें और सारी जानकारियाँ इकट्ठा करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।